चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 का प्रश्न संख्या 2 का हल देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छाया चयन किया गया है, मतलब रैंडमली सिलेक्ट किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। तो यादृच्छाया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें दो लड़कियां हो, एक लड़की हो और कोई लड़की ना हो। इस प्रश्न का हल देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमें प्रायिकता निकालने को बोला गया है। पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता के सूत्र के बारे में पढ़ा था, तो क्या आपको याद है? जी हाँ, प्रायिकता बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या है। प्रश्न के पहले भाग में हमें परिवार की दो लड़कियों होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ दो लड़कियों वाले कितने परिवार हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ दो लड़कियों वाले 475 परिवार है। इसलिए अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है 475 है तथा कुल 1500 परिवार है। अतः प्रायिकता यानी कि पीई बराबर 475 बटे 1500 होगा, जिसे हल करने पर हमें 19/60 मिला। अतः परिवार में दो लड़कियों होने की प्रायिकता 19/60 है। कृपया इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार दूसरे भाग में एक लड़की वाले परिवारों की संख्या 814 है। इसलिए एक लड़की होने की प्रायिकता 407/750 होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तीसरे भाग में परिवार में कोई भी लड़की ना होने की प्रायिकता 211/1500 होगा। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 का प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है और इसका हल देखते हैं। प्रश्न में हमें दो चित्र प्राप्त करने का प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ दो चित्र प्राप्त करने की बारंबारता क्या है? जी हाँ, यहाँ दो चित्र प्राप्त करने की बारंबारता 72 है। इसलिए अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है वो 72 है और कुछ उछालों की संख्या 200 है। अतः दो चित्र आने की प्रायिकता 72/200 होगी, जिसे हल करने पर हमें 9/25 मिलेगा। प्रश्न के इस हल को भी अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार तीन चित्र, एक और कोई चित्र नहीं के लिए प्रायिकता निम्न होगा। अब तक हमने जितने प्रश्न हल किए, क्या आपने उसमें कुछ ध्यान दिया? यदि हम अपने पिछले प्रश्न को देखें, तो यहाँ प्रश्न के सभी भागों की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में है और सभी का योग 1 है। क्या इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? जी हाँ, इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी अभिप्रयोगों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है तथा सभी अभिप्रयोगों की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। कृपया इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।